मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जागती माई यूनिवर्स। तो दिन की शुरुआत हो गई है और मैं कुछ खास अभी कुछ काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि हाथ में चोट लगने की वजह से। बाकी मैंने तो सुबह सुबह मेरे लिए चाय बनाई, तो वो तो ऑफिस चला गया है, वो भी आएगा तो मैं आप लोग से मिलवाती हूँ। और अभी तो मेरे से कुछ खास काम हो नहीं रहा है। अभी मुझे फ़िलहाल जाना है डॉक्टर के पास, ड्रेसिंग करवानी है इसकी, तो मैं भी थोड़ी देर में जाऊँगी। मैं भी आ जाएगा, तब तक मैं थोड़ा कुछ मेरे से जो भी हो पाता है मैं घर का काम करूँगी। और घर भी थोड़ा बहुत कुछ खास फैला है। और ये तो मैंने चाय वगैरह बनाई थी, तो थोड़ा बेड में थोड़ा जब तक कुछ नहीं तो बेड ही सही कर दूँ। बाकी मैंने आधे ज़्यादा काम कर दिया है, तो अब मैं इसको ज़्यादा वैसे नहीं करूँगी, डिस्टर्ब नहीं करूँगी ज़्यादा कि ये करो वो करो। बाकी खाना भी वही बनाने वाला है क्योंकि मेरे से तो कटिंग नहीं हो रही है। मतलब कटिंग वो करेगा, खाना मैं बना दूँगी। रोटी भी अभी बन सकती है मेरे से, तो अभी जितना जो हो पा रहा है मुझसे या उससे तो वो दोनों मिलकर ही कर रहे हैं। बाकी आप लोग से मैं क्या बोलूँ कि कल का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा मतलब शायद 4-5 मिनट का ही आएगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कल कुछ भी नहीं शूट कर पाई, मेरा कुछ भी। और एक्चुअली कल मैं हम लोग गए भी नहीं थे, कल मैं इनका कुछ ऑफिशियल वर्क आ गया था, तो वो भी वो काम कर रहा था, तो इसलिए। और बाकी ये मैंने भी कुछ खास शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रही थी अपनी तबीयत, और दर्द बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। और कल रात में भी इतना दर्द हो रहा था मेरे कि मैं रात के 2 बजे करीब सोई हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं वैसे रखती हूँ ड्यूरेशन उस टाइम की कि हाँ ड्यूरेशन मेरी उतनी ही रहे, 10-10 मिनट तक की मैं ड्यूरेशन रखती हूँ। पर कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, कभी कभी होता है मन नहीं करता है, तो कल वही वाला दिन था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जितना भी हो पाया मैंने किया, तो उसके लिए सॉरी। और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मतलब चाहे जो हो ब्लॉग कंटिन्यूटी रखूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहती फिर मन भी नहीं करता है, तो कंटिन्यू रखूँगी। और इसलिए मैंने कल शूट किया पर बहुत कम किया। शूट इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं छोड़ दूँगी तो शायद फिर छूट जाएगा, तो हमने कहा चलो कर ही लेते हैं, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। और कल मैं पूरा दिन वैसे घर पे ही भी थी, कहीं गई भी नहीं थी, तो वो तो चलो कोई बात नहीं। अगर छोटा ब्लॉग आएगा तो उसमें भी आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और इतनी मैं डेली बोल रही हूँ आप लोग से, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करके आप लोग बताओ कि और क्या व्लॉगिंग के थ्रू मैं चेंजेस कर सकती हूँ, और क्या क्या व्लॉगिंग में ला सकती हूँ, क्या क्या कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। तो प्लीज़ 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 बताओ। बिना सपोर्ट और बिना मोटिवेशन के तो कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए प्लीज़ बताओ, सपोर्ट करो आप लोग कि कैसे क्या और कर सकते हैं, क्या चेंजेस और ला सकते हैं, क्या आप लोग को और एज अ ऑडियंस आप लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब मुझे बताओ, क्योंकि तभी मैं मोटिवेट रहूँगी। अब कोई लोग क्या होता है कि व्यूज़ भी मतलब देख रहे हैं लोग, नहीं भी देख रहे हैं लोग, लाइक हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, कमेंट्स आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे, तो उसमें कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक अगला मतलब ऑडियंस का रिएक्शन ऐसे नहीं आता है तो कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 मुझे बताओ कैसे क्या रखना है, कैसे मैं मोटिवेटेड रहूँ, कैसे। तो ऐसे अगर दिख रहा है कि हाँ मुझे उस तरह का रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो आदमी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। पर मैं तो अपने आप को समझा रही हूँ कि नहीं, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और कंटिन्यूटी से ही होता है, तो कंटिन्यू तो मैं हूँ, पर आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। आप लोग नहीं दिखाओगे तो और आगे आदमी कैसे करेगा, जब उसको ही सामने से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो वो कैसे करेगा। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाओ, आप लोग को जैसे जो चाहिए वो बताओ कि घर पे क्या चैलेंजेस क्या चेंजेस व्लॉगिंग में हम लोग कर सकते हैं। तो हाँ अभी तो यही है, बाकी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ और वहीं से भी आप लोग से मिलवाती हूँ। और जब तक मैं थोड़ा घर का थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेती हूँ और फ्रेशन अप होकर आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी मैं हो गई हूँ फ्रेशन अप और मैंने भी अपनी ड्रेसिंग भी कर ली है। मयंक भी आ गया है, तो अभी वो आटा मार रहा है, अभी मैं उसको दिखा नहीं सकती, जब वो रोटी सेकेगा तो मैं दिखाऊंगी। अर्धनग्न व्यवस्था में नंगे रास्ता में। अभी वो आधा टी शर्ट पहना है और आधा कपड़ा नहीं पहना है, इसलिए तो रोटी सेकेगा तो दिखाऊंगी। हेलो करो। अच्छा हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों। कहाँ जा रहे हो अभी तुम बताओ? अभी हम ऑफिस जाए, कोटा जा रहे थे। कब तक आओगे? 9 बज जाएगा। इधर देखो, इधर ढंग से देखो, तुम सबको हेलो करो ना। हेलो
भाई लोग। और कुछ बोलो, हेलो के अलावा सिर्फ हेलो ही बोलते हो, और तो कुछ कहो, कहो यार। कैसे हो भाई लोग आप लोग? बस तो फिर क्या बोला? कुछ तो कहिए। भाई बात है। अब बोल। तो अब हो गई है शाम के 6 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर सो गई थी और मैं कभी गया है ऑफिस। एक्चुअली वो कहते कि वो कोटा जाएगा, तो वैसा कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि 6 बज गया है, मे भी ना जाए और जा भी सकता है। अभी मैं उसको फ़ोन करूँगी तो पता चलेगा। बाकी ये कुछ कपड़े हैं, ये मैंने धुल के फैलाए थे तो मैं सुबह ले आई थी, तो अब इसको मैं फ़ोल्ड करने जा रही हूँ। और ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, थोड़ा बिस्तर का भी कुछ ठीक हाल नहीं है क्योंकि मैं लेट गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करके और चाय बना के या थोड़ी देर पढ़ने जाऊँगी, घंटा 2 घंटा पढ़ूँगी। तो तब तक शायद वहीं भी आ जाए, मैं शायद 1 घंटे में आ जाए। अभी मैं फ़ोन करूँगी तो पता चलेगा। बाकी बर्तन बहुत रखे हैं, और बर्तन में ये हाथ की वजह से बिल्कुल भी नहीं धुल पा रही, बिल्कुल नहीं पकड़ पा रही हूँ बर्तन। तो देखते हैं, अभी शायद अगर मैं आ जाता तो शायद वही धुलेगा, अगर नहीं धुलेगा तो फिर मुझे ही धुलना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी ऑफिस है, ऑफिस का ही काम है उसको भी। तो देखते हैं कि जैसा जैसा होगा वैसे बताते हैं। अब बाहर जाने का तो एक्चुअली मेरा आज कोई मूड नहीं है, मेरा ही मूड नहीं, क्योंकि यहाँ ना रावत भाटा में कोई घूमने की जगह नहीं है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है। यहाँ पे चले जाओ आप हाँ, ब्रिज साइड चले जाओ, और उधर एक पार्क बना है वहाँ साइड चले जाओ, मतलब एक ही साधन, वो जगह नहीं है ये, मतलब व्यू है टाइप्स। घूमने की प्लेसेस यहाँ बहुत कम है। अगर आपको घूमना है तो आप यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, जैसे महादेव पहाड़झर है और काला खेत है यहाँ पे। तो वो बहुत ऐसे रास्ते हैं ना, क्योंकि ये पूरा जंगली इलाका है। तो अगर आपको घूमने जाना है तो वहाँ पे भी जंगल है, पूरा सुनसान रहता है, तो मतलब काफ़ी लोग लेके आपको जाने पड़ते हैं। एटलीस्ट 10-12 लोग हो तो आप ऐसी जगहों पे जाओ, वरना मत जाओ। और यहाँ पे मानसून में बताते हैं कि यहाँ पे मानसून में वही पहाड़झर और वहाँ उस काला खेत वगैरह मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब व्यू मतलब देखने लायक होता है। टूरिस्ट वगैरह तब बहुत आते हैं, तब यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो जिसको आना हो तो मानसून के टाइम आना, बहुत बढ़िया व्यू रहता है। और देखते हैं इस बार मैं भी मानसून में देखूँगी क्या व्यू है। यहाँ पे कहते हैं झरने वगैरह खुल जाते हैं और डैम साइड वगैरह जो है वो भी खुल जाते हैं। तो मानसून में देखने वाला होता है। यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी मानसून के टाइम ही रावत भाटा लोग आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत सही होता है, ग्रीनरी एक तो हो जाती है, ऊपर से झरने वगैरह रहते हैं। तो इसलिए अभी तो जंगल सूखा है, तो अगर कोई महादेव पहाड़झर भी जाएगा तो जंगल सूखा रहेगा, तो इतना कोई अच्छा व्यू नहीं आएगा जितना जैसे ग्रीनरी हो जाता है ना, सब ग्रीन ग्रीन हर जगह हो जाता है, फिर झरने वगैरह रहते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है व्यू। तो देखो इस बार तो मैं भी दिखाऊंगी कैसा क्या है, इस बार तो मैं दिखाऊंगी यहाँ पे कैसा क्या स्पॉट रहता है, क्या बढ़िया झरने हैं, क्योंकि मैं खुद पहली बार देखूंगी मानसून में, तो मैं खुद ही पहली बार देखूंगी कैसा क्या है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। बाकी देखते हैं आज क्या करते हैं। वैसे शाम हो गई तो मैं अभी पढ़ाई करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं पढ़ रही हूँ। और अभी मैं कपड़े कुछ तय कर दूँ पहले, और बेड भी थोड़ा बना लूँ, फिर मैं माई को फ़ोन करूँगी कि अगर वो आ रहा है तो मैं चाय बनाऊँ, अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं फिर चाय बनाते बनाते पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा कल 2 दिन स्किप हो गई है पढ़ाई, 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं कर दिया, कल भी नहीं करी, और जब चोट लगी थी तब तो बिल्कुल ही नहीं करी थी। तो 2 दिन हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। जब पढ़ूँगी तो आपसे फिर से दोबारा मिलूँगी, और शायद तब तक मैं आ जाए तो मैं इसलिए मिलाऊँगी दोबारा। बोलो कुछ। अभी मैं अपनी महारानी के लिए, महारानी पढ़ाई कर रही थी तो उनके लिए चाय बना के लाया इनके ऑर्डर पे, और कुछ नमकीन तो खाती नहीं इसलिए अपने लिए नमकीन लेके आया। ये तो खाती नहीं है। चीयर्स। चीयर्स। और ये घर मैं पढ़ रही थी, ये है मेरा कप जो मम्मी ने दिलाया मेरी, मैं पढ़ लूँ फिर बाद में। हेलो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं डेली की तरह शाम को टहलने, हल्का फुल्का खाना खा के आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा रात में अच्छी नींद ले सके, इसलिए शाम को हल्का ही खाना चाहिए। वैसे तो मैं भारी खाता था पर इसने आदत बना दी मेरी। अपन को क्या है, पूरा खाना चाहिए,
पर तो ठीक है, रात दे- में थोड़ा सा हल्का ही खाओ ज़्यादा सही। मेरे को भी अच्छा लगता है थोड़ा सोने में रात में खाने के बाद में। दिन में तो वो तो खाना खाया ही जाता है, पूरी मील ली ही जाती है। रात में हल्का ही खाना खाना चाहिए। हम लोग इधर अभी टहल रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे व्यू है। यहाँ टहलना ही सही लगता है, क्यों? रोड सही है, सेफ भी है, अच्छी भी है। यहाँ टहलना सबसे सही है। ये है। तो अभी हम लोग टहल लें, फिर घर जाके फिर मिलते हैं, क्यों? बाय बाय। भाई हम अब आ गए हैं घर और मैं फिर से थोड़ी देर के लिए पढ़ रही हूँ अभी। और मयंक भी अभी थोड़ा चिल आउट कर रहा है, फ़ोन वोन देख रहा है। तो फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ये मेरा चौथा शॉट है। ये मेरा चौथा शॉट है। इससे पहले जो मैंने 3 शॉट लिए हैं उसमें मयंक आना नहीं चाह रहा था, तो उसको मैंने लिया, तब भी वो नहीं रहा। खैर छोड़ो, हम लोग अभी अपनी वॉक करके आ गए घर और मैं भी थोड़ी देर फिर पढ़ रही हूँ। अभी रात के बज रहे 11:15, तो अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ रही हूँ और थोड़ी देर में मयंक भी आ जाएगा तब, क्योंकि वो फ़ोन चला रहा है। तो ये थोड़ी देर में वो मिलेगा, तब तक मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। तो मैं पढ़ चुकी हूँ, मैंने पढ़ लिया है। अब रात के 12 सवा 12 बज रहा है। तो हाँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। मैंने अभी पट्टी भी थोड़ी, मेरी पट्टी ढीली पड़ रही थी, तो मैंने भी पट्टी बांधी है। और मैं अभी कुछ काम कर रहा है, तो अभी इसलिए ब्लॉग में नहीं आ सकता। तो हम लोग कल मिलते हैं, वो क्लब कल ही आएगा। तो मैं जा रही हूँ और आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ जागृति माई यूनिवर्स।